कार्ड हैं, एक बार हाथ उठाइए। माशाल्लाह। आप लोगों में से 15% लोग जब वोटिंग के लिए जाएंगे तो ये पाएंगे कि आपका वोटर कार्ड वहां मौजूद नहीं रहेगा और आप वोट नहीं कर पाएंगे। इसका प्रूफ मैं आने वाले 8 मिनट में दे दूंगा। देखिए, मेरी एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है हैदराबाद में, जो हमारा काम है इमेज को टेक्स्ट में कन्वर्ट करना। अगर आप ये बैनर की फोटो मुझे दे देंगे तो मैं आपको 1 सेकेंड में ये पूरा टेक्स्ट निकाल के टेक्स्ट फॉर्मेट में दे दूंगा। और लैंग्वेज ट्रांसलेशंस करते हैं, कन्नड़ा से हिंदी, हिंदी से गुजराती, डेटा एनालिटिक्स करते हैं। हम लोगों ने इससे पहले कम्युनिटी रिलेटेड बहुत से ऐप्स बनाए हैं। एक है muslimfreedomfighters.com। अगर ये वेबसाइट पे आप जाएंगे तो 155 मुस्लिम फ्रीडम फाइटर्स के बारे में आप देख सकेंगे। इसी तरह से एनआरसी के लिए हम लोगों ने एक ऐप बनाया है। रिसेंटली 30 सदरवत मैम के लिए हेट हटाओ ऐप बनाया है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपको किसी तरह की वेब डेवलपमेंट की जरूरत है, अगर वो सोशल गुड करता है, सोशल बेनिफिट करता है, तो हम लोग विदाउट एनी चार्जेस आपको टेक्नोलॉजी की मदद करेंगे। तो नेक्स्ट ये स्लाइड है कि हैदराबाद में बैठे हुए मुझे कैसा पता चलता है कि ओखला के गफ्फार कॉलोनी में कौन से घर से वोटर गायब हैं। हमें पता चल जाता है। वो इसलिए पता चल जाता है कि इलेक्शन कमीशन वेबसाइट में जो पीडीएफ इलेक्टोरल रोल्स रहते हैं, वो इलेक्टोरल रोल्स को हम लोग डाउनलोड करते हैं। वो भी एक इमेज है, एक तस्वीर है। पाइथन प्रोग्रामिंग के जरिए हम लोग उस तस्वीर को टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं। अब आप जरा पीपीटी पे देखिए, यहाँ पे इलेक्टोरल रोल्स में आपको ऊपर के हिस्से में गली का नाम रहता है, उसके बाद वहां रहता है आपका नाम, फिर गार्डियन का नाम, फिर गार्डियन की उम्र और उसके बाद घर का नंबर। जब प्रोग्रामिंग के जरिए हम लोग ये पूरा डेटा को निकालेंगे और एक्सेल शीट में कन्वर्ट कर देंगे तो हमें पता चल जाता है कि मिसाल के तौर पे वोटर सीक्वेंस नंबर 1 है, वहाँ पे वोटर आईडी है, आदमी का नाम अब्दुल समद है, उनका गली का नाम है और घर नंबर है। तो उसके बाद घर नंबर और गली का नाम जब हम मिलवा देते हैं तो हम लोगों को यूनिक घर पता चल जाता है और कौन से घर में कितने वोटर्स हैं वो पता चल जाता है। तो मैंने ये काम शुरू किया गुजरात के इलेक्शंस के बाद। गुजरात के असेंबली इलेक्शन जो 2017 में हुए थे, वहां पे 16 जगहों पे बीजेपी ने जीती थी सिर्फ 3000 के वोटर के मेजॉरिटी से। मिसाल के तौर पे आप गोधरा ले लीजिए, गोधरा में बीजेपी की मेजॉरिटी थी 253 वोट्स। वहां की जब मैं वोटर लिस्ट एनालाइज कर रहा था तो मैंने ये पाया कि 1800 मुसलमान घर गोधरा में ऐसे थे जिसमें एक ही वोटर था। क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल। इसी तरह से आप देख लीजिए ढोकला, बोताड़, हिम्मतनगर, हर जगहों पे हर जगह पे आप देखेंगे तो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में 15 से 20% मुसलमान घर ऐसे मिल रहे हैं जिनमें सिर्फ एक ही वोटर कार्ड मौजूद है। अब ये वोट गए कहां? नंबर 1, वोट जाने की वजह है शरारत। कुछ लोग हैं जो पन्ना प्रमुख हैं, जो जानते हैं कि इस पोलिंग बूथ में लास्ट टाइम कौन सी पार्टी को ज्यादा वोट मिले और वो कौन से कम्युनिटी के हैं, और उनके नाम से फॉर्म 7 अप्लाई कर देते हैं। अगर मैं चाहता हूं कि नवीद साहब का वोट चले जाए तो मैं ऑनलाइन जाके फॉर्म 7 फिल कर सकता हूं कि नवीद हामिद साहब यहाँ नहीं रहते। असल में होना ये चाहिए कि पोलिंग बूथ एजेंट जाके वेरीफाई करना है, उसके बाद नाम निकलना है, पर अक्सर तौर पे नाम निकल जाता है। दूसरी है इग्नोरेंस। ज्यादातर मुसलमान दलित तबके किराए के मकान में रहते हैं, वो घर बदलते हैं और अपना वोटर का चेंज नहीं करते। तो जब कोई पोलिंग बूथ एजेंट वेरिफिकेशन के लिए आता है उनका नाम निकाल देता है। तो इन वजहों से 20% मुसलमान घरों में अब एक ही वोट मौजूद है। कर्नाटका में जैसा आप देख रहे थे, हमने पता लगाया कि 18 लाख मुसलमान घर कर्नाटका में ऐसे थे जिनमें सिर्फ एक ही वोटर था। हम लोगों ने ऐप बनाया और लिस्ट पब्लिश कर दी। जैसे लिस्ट पब्लिश हो गई, आर्टिकल्स आए, कैरवान डेली में एक आर्टिकल आया था, फिर डेक्कन हेराल्ड ने उसको कवर किया, फिर इंडिया टीवी ने उसके बारे में एक प्रोग्राम किया। तो इलेक्शन कमीशन मेरे ख्याल से इंडियन हिस्ट्री में इलेक्शंस के डेट आ जाने के बाद, नॉमिनेशंस हो जाने के बीच में फिर से एक बार इलेक्टोरल ड्राइव कंडक्ट किया। तमाम 50,000 पोलिंग बूथ को लोगों को, पोलिंग बूथ एजेंट्स को भेजा और कहा कि फिर से एक बार अगर जिनके भी नाम नहीं है वो वापस नाम सिस्टम में ला सकते हैं। तो ये देखिए मुस्लिम वोटर ऐप हम लोगों ने जिस टाइम पे बनाया, 12,000 वॉलंटियर्स आप डेटा देख सकते हैं। सिर्फ 3 हफ्तों में एक वीडियो वायरल हो गया और 12,000 वॉलंटियर्स, ये कोई पार्टी के नहीं है, आप जैसे सोशल एक्टिविस्ट हैं, स्टूडेंट्स हैं, इन्होंने डाउनलोड किया
और ऐप में आपको पूरा दिख जाएगा कि उनके गली में कौन से घर में वोटर गायब है, उनके घर तक पहुंचे और उनका वोटर कार्ड बनाने में मदद की। तो सियासत में एक आर्टिकल आता है, इलेक्शन कमीशन जो फरवरी 28 को कह दिया था कि वोटर लिस्ट फाइनल है, 12 लाख नए वोटर्स ऐड हुए इस प्रोसेस की वजह से। तो अलहमदुलिल्लाह बहुत बड़ी कामयाबी है कि 12 लाख वोटर्स सिस्टम में आ गए सिर्फ 3 हफ्ते के पीरियड में। ये आर्टिकल में मैंने हम लोगों ने पूरी मेथोडोलॉजी दी है, आप पढ़ सकते हैं इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली आर्टिकल में कि किस तरह से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। अब देखिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, पूरे इंडिया में 3 करोड़ मुसलमान वोटर सिस्टम में नहीं है। इंडिया का पूरा सितंबर 2 2018 के हिसाब से इंडिया का पॉपुलेशन है 135 करोड़। अगर मुस्लिम परसेंटेज हम लोग ले लेंगे 14.2%, उसके हिसाब से 18.9 करोड़ मुस्लिम पॉपुलेशन है। अक्सर पॉपुलेशन ऑफ वोटिंग 62% रहता है, जिनके 18 साल या उसके ऊपर रहते हैं। तो 11 करोड़ मुसलमान वोटर्स रहने चाहिए थे, बट उनमें से 3 करोड़ मिसिंग है। सिमिलर प्रॉब्लम दलित वोटरों का भी है। दलित कम्युनिटी में 4 करोड़ वोटर्स मिसिंग है। अब ये प्रॉब्लम है, तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सिंपल सॉल्यूशन है, प्ले स्टोर में जाइए, मिसिंग वोटर्स ऐप आप इंस्टॉल कर लीजिए। अगर आप ऐप इंस्टॉल कर लेंगे तो ऐप में आप जब आपके पूरे कॉन्स्टिट्यूएंसी के पोलिंग बूथ आपको दिखेंगे। अगर आप एक पोलिंग बूथ क्लिक करेंगे तो आपके उसमें कितने गली है और गली में कितने घर दिख जाएंगे। अगर आप एक घर को क्लिक करेंगे तो घर में कितने वोटर है दिख जाएंगे। तो आप उन घरों पे जाइए जो घर में सिर्फ एक ही वोटर बता रहा है, और जब जाएंगे उनको पूछेंगे और आपको पता चलेगा कि उस घर में एक से ज्यादा वोटर मौजूद हैं, तो 2 मिनट के अंदर उसी ऐप के जरिए आप फॉर्म फिल कर सकेंगे। ये देखिए, ये अगर फॉर्म फिल करने के बाद क्या होगा, पहले मैं मेरे वॉलंटियर्स को कहता था कि आप डायरेक्टली जाके इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट में फॉर्म फिल कीजिए, बट मसला यह है कि इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट आधी टाइम डाउन रहती है और उनका फॉर्म इतना बड़ा है कि वो वॉलंटियर वहां फिल नहीं कर पाता। तो हम लोगों ने ऐप में एक ऐसा फॉर्म बना दिया है, सिर्फ ऑटोमेटिकली सिर्फ 3 चीज आपको फिल करना है। एज प्रूफ डॉक्यूमेंट क्लिक करना है, कैमरा क्लिक करना है, हाथ में इस तरह का उनका आधार कार्ड लेके बटन दबा देना है, ऑटोमेटिकली आधार कार्ड अपलोड हो जाएगा। इसी तरह से उनका एड्रेस प्रूफ अपलोड हो जाएगा। तो जैसे ही ये चीज आप कर देंगे, ये डिटेल्स पूरे हमारे बैकएंड टीम में आ जाएंगे। हमारे पास हैदराबाद में जो ऑफिस है, वहां से हम लोग वो डेटा को लेंगे और इलेक्शन कमीशन वेबसाइट में फिल करेंगे और वहां से ट्रैकिंग नंबर लेंगे और हमारी वेबसाइट में सेव करेंगे। और हर दिन रात में हमारा एक प्रोग्राम कंटिन्यूअसली चलता रहेगा जो देखेगा कि आज स्टेटस क्या है। पहला स्टेटस है सबमिटेड, दूसरा सब स्टेटस है बीएलओ अपॉइंटेड, थर्ड है बीएलओ वेरीफाइड। अगर एक स्टेज और दूसरे स्टेज के बीच में 5 दिन से भी ज्यादा वक्त अगर लग रहा है तो हम लोग मेल कर देंगे ईआरओ को कि इतना टाइम क्यों लग रहा है, और इस तरह से आपका कार्ड जब तक मिलेगा हम लोग उसको कंटिन्यूअसली ट्रैक करते रहेंगे। अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह 3 हफ्तों में 7,900 लोगों ने ऐप डाउनलोड किया है और उन्होंने 22,000 नए वोटरों को अप्लाई किया है, जिनमें से 20,000 फॉर्म हम लोग ऑलरेडी फिल कर चुके हैं। देखिए ये कॉन्स्टिट्यूट हम लोगों ने 649 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज का डेटा अभी तक ऐप में अपलोड किया है, जिससे हिसाब से 32 लाख मुसलमान घर ऐसे 34 लाख मुसलमान घर ऐसे हैं जिनमें वोटर कार्ड नहीं है। मैं आखिर में स्लाइड खत्म कर रहा हूं। ये देखिए, इस तरह से हम लोगों को रिपोर्ट मिलती है कि किस वॉलंटियर ने कितने लोगों का वोटर कार्ड अप्लाई किया है। मैं आउट ऑफ 10 वॉलंटियर्स अल्हम्दुलिल्लाह 4 खवातीन हैं टॉप पोजीशन पे। स्मिता ध्रुवा ने 890 लोगों का वोटर कार्ड फिल किया है। नेहा अंजुम ने 656 लोगों का वोटर कार्ड फिल किया है। मैं आप लोगों से दरख्वास्त करता हूं, अगर आज से आप अपनी जिंदगी का आधा घंटा इस प्रोजेक्ट पे देंगे तो 1 महीने में 30 से 40 लाख मुसलमानों को वोटर कार्ड मिल जाएगा। बहुत ही सिंपल है, सिर्फ ऐप इंस्टॉल करना है, लोगों को शेयर करना है। पता नहीं कौन इससे मोटिवेट हो जाएगा, कौन स्लम में जाएगा और अपना कार्ड वो लोगों की मदद करेगा। जी, ऐप सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। आप एक बार ऐप इंस्टॉल कर लीजिए तो आपको रजिस्टर करना है,
आपकी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी, असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी सेलेक्ट करके। उसके बाद वहाँ पे हमारा मोबाइल नंबर है, आप मोबाइल नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। मैं अवेलेबल हूँ, अगर आपको मुझसे बात करना है तो फिर मैं आपको एक डेमो दूंगा। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ नवीद हामिद साहब का, जिन्होंने मौका दिया बात करने का।